हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, एसएससी जीडी का मेडिकल होने वाला है। अभी एक सप्ताह के बाद आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पूरा का पूरा मेडिकल डिटेल्स। ठीक है, और सबसे पहले आप लोगों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लड़की हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा। ठीक है, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जो मेल हैं उसी के लिए वीडियो है, फीमेल जो है वो इस वीडियो से दूर ही रहें। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हम इस वीडियो में बताने वाला आप सभी को मेडिकल टेस्ट जो होता है वो कैसे होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को हम बताएंगे कि छोटे छोटे पॉइंट से जो है कैसे बचना है। ठीक है, हम पिछले 2 बार से मेडिकल में जो है वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, हम एक्सपीरियंस के आधार पे हम आप सभी को बता सकते हैं कि आप जो है छोटा छोटा प्रॉब्लम को कैसे जो है वो छिपा सकते हैं। ठीक है, आप ग्राउंड फिट कैसे हो सकते हैं, रीमेडिकल मिलने से बचना है। ठीक है, आप अपना प्रॉब्लम को कैसे छिपा सकते हैं और 100% छिपाने के बाद में जो है वो पता नहीं चलना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को कि हाँ आप उस प्रॉब्लम को जो है वो आप छिपा रहे हो, उसको शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम आप सभी को क्या क्या दिखाने वाले हैं। देखो, ये है आपका यूरिन टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले जाइएगा तो आप सभी को एक्सरे होगा, यूरिन टेस्ट होगा और ब्लड टेस्ट होगा। ठीक है, यूरिन टेस्ट ये कैसे होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम आप सभी को बताएंगे कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। ठीक है ना, आप सभी लोग देख सकते हैं, एक बार पढ़वाएंगे भी वीडियो के लास्ट में। ठीक है ना, देखिए ये दांत वाला जो होता है, किसी किसी का बोलता है कि भैया मेरे दो दांत के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, तो क्या इससे प्रॉब्लम होगा, पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है ना, या फिर मेरे इतना ही दांत है। ये एक्सरे देखिए कैसे होता है, एक दीवार की तरह सामने रहता है और उसमें अपना चेस्ट को जाकर क्या करना रहता है, चिपकाना रहता है। ठीक है, आप लोग तो आगे होंगे चिपकाने में। ठीक है, चिपकाना है आपको चेस्ट को। ठीक है ना, आपका चेस्ट एक वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये है आई साइट आपका जो होता है, आँख का जो विजन होना चाहिए 6/6 का होना चाहिए। ठीक है, कौन सा 6/6 है और कौन सा 6/9 है इसमें से, वो सभी को हम आगे वीडियो में क्लियर बताने वाला है। ठीक है, ढेर कोई बोलता है कि सर मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, पाइल्स का भी जो है वो कुछ ना कुछ इलाज है, हर चीज़ का इलाज है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बारी बारी से आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होगा आपका फिजिकल। ठीक है, फिजिकल मान लें कि किसी का 23 तारीख है। ठीक है ना, आपका कब है आप जानते होंगे। ठीक है, अगर आपका फिजिकल 23 तारीख को है तो 23 तारीख आप फिजिकल दे लीजिएगा। इसके बाद 24 तारीख को आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है ना, डीवी जिसको बोला जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर उस दिन टाइम मिला तो आपको क्या करेगा, आपके सेंटर से बस पे बैठा करके आपको जो है वो कहीं भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में या फिर उन्हीं के अस्पताल में या फिर कोई प्राइवेट अस्पताल जो है वो लोग ठीक किए हुए रहते हैं पहले से। ठीक है, उस अस्पताल में लेकर जाएंगे और आप सभी का 3 चीज़ होगा अस्पताल में। पहला क्या होगा, ठीक है ना, पहला आप सभी का क्या होने वाला है, अस्पताल में 3 चीज़ें होता है। पहला होगा आप सभी का चेस्ट का एक्सरे होगा। ठीक है, दूसरा आप सभी का ब्लड टेस्ट होगा। ठीक है, ब्लड टेस्ट होगा, ब्लूटूथ मत समझ लेना बीटी। ठीक है, ब्लड टेस्ट। तीसरा में आप सभी का होने वाला है क्या, इसके बाद में यूरिन टेस्ट। ठीक है ना, यूरिन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात हम करेंगे एक्सरे के बारे में। ठीक है, देखो एक्सरे में होता क्या है ना कि आपको जो है वो पूरा ऊपर का जो है वो गंजी निकाल देना होगा। ठीक है, गंजी निकालने के बाद में इसको जो देख रहे हैं, ठीक है ना, इसी तरह से बिल्कुल सामने में आपका सामने जो है वो मशीन रहेगा, ये वाला मशीन है। ठीक है, इस मशीन में क्या करना है आपको, जो है वो चेस्ट को क्या करना है, उसमें चिपकाना है। ठीक है ना, चेस्ट को चिपकाना है और बस 5 से 6 सेकंड के अंदर में जो है वो आपको वहाँ से फिर हटा लेना है। ठीक है, आपका हो गया चेस्ट का एक्सरे। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे मिलता है ये भी बातें करेंगे। ठीक है ना, बस यही था आपका आप सभी का चेस्ट का एक्सरे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तीसरा में हम क्या बताने वाले थे, तीसरा में आप सभी को हम बताने वाले थे कि इसका जो है वो यूरिन जो होता है ब्लड टेस्ट। ठीक है ना, ब्लड टेस्ट जो होगा वो कैसे होगा। ठीक है, ब्लड टेस्ट में बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ब्लड टेस्ट पता नहीं कितना ब्लड लेगा। तो एक बात सुन लो, अगर आप कहीं फ़ोन से बात कर रहे हो, ठीक है ना, आपकी महिला मित्र हैं, तो जितना वो दिन भर में खून चूस लेती होगी ओकरा से कम ही जो है वो खून आपका वहाँ तिराने वाला है। ठीक है, इतना आप कंफर्म रहिए, इसलिए डरने की बात नहीं है। ब्लड बहुत ही थोड़ा सा लिया जाएगा। ठीक है ना, हल्का सा ब्लड लेके आप सभी का जो है ब्लड टेस्ट करेगा। उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होना चाहिए, फिर कम से कम तो आपका 14 से प्लस ही होना चाहिए। ठीक है ना, 14 प्लस होना चाहिए मेल के लिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा और बहुत सारा उसमें चीज़ें जो है वो आपका देखेगा। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आप सभी लोग जो है वो सेब खा सकते हैं, एप्पल। ठीक है ना, एप्पल आप लोग लेते रहिए बीच बीच में। अगर हीमोग्लोबिन कम है, कोई प्री मेडिकल करवा लिए हैं तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मेरा हीमोग्लोबिन कम है, तो आप सभी लोग जो है वो एप्पल का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बना हुआ रहेगा। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं। ठीक है, जब यूरिन टेस्ट होगा तो आपको क्या करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हमारा तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है ना, उस टाइम में जब आपको क्या करेगा, एक इसी प्रकार से एक डब्बा देगा, इस डब्बा में आपको यूरिन को पैक करके और फिर आपको जो है वो जमा करना होता है डॉक्टर के पास में। ठीक है, ढेर का प्रॉब्लम क्या होता है
कि यूरिन जो है वो आ ही नहीं रहा है सही टाइम पे, ठीक है ना, डब्बा लेके खड़ा है और यूरिन आ ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करें, तो आपको जो है वो पहले से पानी पी लेना है, ठीक है। पहले से जब भी आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो अपने बैग में कुछ खाने वाला पीने वाला सामान रखते ही होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, पानी पी लेना है आराम से एकदम फ्री माइंड होके, ठीक है। पानी पी लेने के बाद तो आपका पक्का है किसी और है टॉयलेट लग ही जाएगा, ठीक है ना, यूरिन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कौन सा यूरिन को भरना है, मान लेते हैं कि आप जो है वो 50 सेकंड तक, यानी कि मानते हैं 1 मिनट तक, ठीक है ना, मानते हैं 1 मिनट तक जो है वो आप यूरिन को बाहर कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 मिनट जो है वो आप टॉयलेट कर रहे हैं 1 मिनट तक, ठीक है। तो पहले का जो यूरिन है, ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो यूरिन को बाहर निकाल रहे हैं उसको क्या करना है, उसको नहीं भरना है, ठीक है। इस डब्बे में उसको नहीं भरना है स्टार्टिंग वाला, और एंडिंग वाला जो है वो उसको नहीं भरना है, यानी कि जो स्टार्ट और एंड के जो बीच में रहेगा, ठीक है ना, उस यूरिन को जो है वो क्या करना है, इस डब्बे में डालना है, ठीक है। अगर बाय द वे डब्बे में डालने के बाद में अगर आप देखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा येलो कलर का है, ठीक है, बहुत ज़्यादा येलो है, तो इसका उपाय है आप जो है वो हल्का सा पानी इसमें मिला सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा। ऐसा भी मत करना कि पेशाब किए हैं आप लोग, टॉयलेट किए हैं 2 बूंद, ठीक है, मूत्र किए हैं 2 बूंद और पानी डाल दिए 1 आध गिलास, ठीक है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो उस समय जो है आपको क्या करना है, अगर ज़्यादा आपका येलो कलर का पेशाब है यानी टॉयलेट है, मूत्र है, तो आप क्या करना है, उसमें हल्का सा 2-3 बूंद जो है वो पानी मिलाना है उसमें, ताकि जो है वो एक रेशियो में मिला देना है, ठीक है। आप डब्बा में कितना जो है वो उस यूरिन को कलेक्ट किए हो, ठीक है ना, कलेक्शन किए हो, उस हिसाब से जो है वो उसमें पानी की मात्रा को मिलाना है, ठीक है। ये हो गया आपका यूरिन का टेस्ट, ठीक है। कहीं कहीं हॉस्पिटल में क्या होता है कि आप सभी का बीपी मापा जाता है, ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल में, या फिर कहीं कहीं कैंप में भी मापा जाता है ग्राउंड में, ठीक है ना। अगर आपको ब्लड प्रेशर माप रहा है तो उस समय जो है ब्लड प्रेशर मापने से पहले क्या करना है, आप सभी को पानी पी लेना है, हल्का ठंडा पानी पीना है, ठीक है। नमकीन वाला चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है, नमक वाला चीज़, क्योंकि नमक खाने से क्या होता है, बीपी जो है वो थोड़ा हाई हो जाता है, ठीक है। तो नमक आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, नमकीन चीज़ खाना ही नहीं, आपका बीपी हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो खाना है, मुर्गा भात चावल भात खाते रहिए, ठीक है, जो भी खाना है आप खाइए, ठीक है। लेकिन बीपी के समय आपको नमकीन चीज़ें नहीं खाना है, ठीक है। नॉर्मल सा एक वाटर ले लेना है, वाटर बोतल, और उसका जो है वो पानी पी लेना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका बीपी का। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें आप सभी को, इसके बाद ग्राउंड में, ठीक है ना, ये चीज़ आपकी हॉस्पिटल में होगी। इसके बाद ग्राउंड में मेन तो मेडिकल जो होता है, छटने वाला जो मेडिकल होता है डिस्क्वालीफाई, वो ग्राउंड में ही होता है, ठीक है। और वहीं पे ज़्यादा लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, अगर आप सभी लोग इसको पढ़ रहे हैं तो आपका समझिए कि कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल सही है। अगर इस वाले को जो 12 बोल रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, ये है 8 आप सभी का, ये 6 है, ये 29 है, ये 57 है, ये 5, ये 3 है, 15 है, 74 है, 5 है, ठीक है ना। ये है आप सभी का 6 है, 57 है, ये 5 है, 42 है और ये 45 है, ठीक है। और ये जो है वो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करने के लिए रहता है, ठीक है ना, इस प्रकार से जो है वो ये ड्रॉ करने के लिए होता है, ठीक है। अगर इसमें आप ड्रॉ सही रूप से कर पा रहे हैं तो आपका समझिए सही है। ये जो पॉइंट है ये आपका 12 है, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है, 70 है, लास्ट वाला क्या है, 70 है। अगर आप लोग सही पढ़ रहे होंगे तो आपका बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका दांत वाला जो प्रॉब्लम है ना, दांत में आप सभी को जो है वो हम इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसमें आप सभी को मार्क्स मिलता है दांत में, ठीक है, और उतना नंबर लाना होता है तब जो है वो, हालांकि आप दांत का जो है सफाई करके जाइएगा, करवा के जाइएगा, ठीक है ना, कहीं भी डेंटल क्लिनिक में जाके उसका जो है वो सफाई कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए आई साइड, ठीक है ना, ये जो चिपकाया हुआ रहेगा, आप रहेंगे ये कहीं दीवार पे चिपकाया हुआ है, मान लीजिए ये दीवार पे चिपकाया हुआ है, ठीक है ना, और इससे जो है वो आप 20 फीट दूरी पे रहेंगे, ठीक है। 20 फीट की दूरी से आपको एक आंख से पढ़ना है, ठीक है ना। मान लें कि आप दाहिना आंख से पढ़ रहे हैं तो दाहिना आंख जो होना चाहिए वो 6/6 होना चाहिए, और बायां आंख होना चाहिए, लेफ्ट आई होना चाहिए 6/9, ठीक है ना, 6/9 होना चाहिए आप सभी का, ठीक है। ये जो नीचे वाला जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये है आपका कितना 6/6 है, और ये जो ऊपर वाला है ये है आपका 6/9 है, ठीक है ना। अगर आप 20 फीट की दूरी पे ये सारी चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं तो आपका बिल्कुल आई साइड जो है वो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे कि आई ये जो पाइल्स जो होता है वो कैसे चेक किया जाता है, तो भाई पाइल्स कैसे चेक किया जाता है और ये प्राइवेट पार्ट के बारे में हम आप सभी को वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और देखिए इसमें जो भी चीज़ें मेडिकल में जाएंगे आप अपना ऊपर का नीचे का हर जगह का जो है वो अपना बाल जो है वो साफ़ करवा के क्लीन एकदम करके जाना है, ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगा। ऐसा भी नहीं है मतलब अपने आप को जो है वो मतलब एक अच्छा सा एक मतलब प्रोफेशनल बन के जाना है, ठीक है ना, उतना भी प्रोफेशनल नहीं बन के जाना है कि उसको लगे कि मतलब कि ये ज़्यादा ही कुछ हाई फाई है, ठीक है। स्प्रे का यूज नहीं करना है, ठीक है। आप साबुन से नहाते हैं, जिस साबुन से नहाते हैं, जिस सॉप से नहाते हैं उसी सॉप से नहा के जाइएगा, ठीक है, साबुन से बिल्कुल नहीं नहाना है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें को जो है वो मेडिकल में ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड और बहुत सारा वीडियो आएगा, ठीक है ना। हम और भी वीडियो बना कर लाएंगे पार्ट बाई पार्ट, ठीक है। 1-2 दिन में और भी वीडियो आ जाएगा, सारा चीज़ 3 पार्ट में हम आप सभी को पूरा का पूरा डिटेल्स बता देंगे। और भी बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है ना। कैरी एंगल है, उसको कैसे ठीक करें, फ्लैट फुट है, उसको कैसे ठीक करें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे आप सभी को, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक चीज़ और हम कहेंगे कि अगर आप SSC GD में अगर आप मेडिकल देने जा रहे हैं तो आप जो है वो अपने महिला मित्र से दूर रहिएगा, ठीक है। जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता है दूर ही रहिएगा, ठीक है, क्योंकि उस एनर्जी लॉस होगा, ठीक है ना। एनर्जी लॉस नहीं करना है, अभी मेडिकल का टाइम है, ठीक है। एनर्जी अभी बरकरार रखिए, बचा के रखिए। वहाँ 4-5 दिन में आपको हालत ख़राब होने वाला है, ठीक है। ना टाइम से खाना खा पाइएगा वहाँ पे, और ना टाइम से सही से सो पाइएगा। जगह चेंज होगा, सोने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। रूम का भी वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। सारा चीज़ व्यवस्था टंच करके जाना है। 1 दिन पहले भी वीडियो आ जाएगा, 2 दिन पहले, ठीक है। व्यवस्था क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें से दूर रहिएगा, ठीक है ना। महिला मित्र से बिल्कुल भी दूर रहना है, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें था मेडिकल से रिलेटेड। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने दोस्तों के पास में शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।